हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल का मध्यकालीन बिहार का इतिहास कर रहे थे, उसका मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूं। पहला लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो आपका स्थानीय वंश के बारे में तक पढ़ा था। आज हम लोग अफगान शासक, सल्तनत काल और मुगल जो है वो शासन के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो अफगान शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अफगान शासन बिहार में जो है वो कैसे आपके आए। सिकंदर लोधी ने 1495-96 में दरिया खा नुहानी को बिहार में प्रशासक या फिर राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया था। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद दरिया खा नुहानी का पुत्र बहार खा नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोधी बाबर से बचने के लिए जो है वो आपका बिहार गया। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को जो है वो आपका पराजित कर दिया था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का जो है वो आपका उदय हुआ था। अगला है शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण शासक थे। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उसके पिता का नाम जो है हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की जो है वो उपाधि दिया था। तो शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां नुहानी ने दिया था। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने जो है वो आपका अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। तो सूरजगढ़ की लड़ाई जो है वो बंगाल को पराजित कर शेर खां ने 1534 में बिहार में मिला लिया। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं को पराजित कर शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध लड़ा, हुमायूं को पराजित किया और सूर्यवंश की जो है वो आपका स्थापना किया और मुगल वंश का एक तरह से मतलब कि पतन हो गया उस समय 1540 से 56 के बीच तक। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर का निर्मित है और यह इंडो इस्लामिक पद्धति में बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल के नाम से बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं एंशिएंट बिहार पढ़ने के लिए। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। तो जब्ती प्रणाली सबसे पहले जो है शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक जो है आपका सुधार किया। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मछीवार एवं सरहिंदी के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का जो है वो आपका अंत कर दिया। और जो हम लोग रुपया का प्रयोग करते हैं वो शेर शाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था। मुगल काल बिहार में शेर शाह सूरी के मृत्यु के कुछ वर्ष तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज पुनः जो है वो स्थापना हुआ। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां
करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका जो है वो विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीता। अकबर जो है वो 1576 में पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का जो है वो आपका दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो बिहार का गवर्नर अकबर ने नियुक्त किया था मुनीम खां को। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्राप्तपति यानी कि 1587 ईस्वी से 1594 तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना जो है वो आपका प्राप्त हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। अगला जो है इसमें आपका औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का जो है सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम आजिमाबाद जो है वो कर दिया था। तो किसने पटना का नाम आजिमाबाद किया था? तो अजीम ने किया था, जो कि औरंगजेब का पौत्र था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज अभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज अभिषेक बिहार में हुआ था। तो पहला मुगल बादशाह जिसका राज अभिषेक बिहार में हुआ था वो आपका फर्रुखसियर था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक जो है 1761 में पटना में ही हुआ था, यानी कि दूसरा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के होने के बाद जो है वो मुगल बादशाह कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का जो है वो भाग बना। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बना। तो गिरिया के युद्ध कब हुआ था? तो 1740 में हुआ था, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में। अलीवर्दी खां जीता, बंगाल का नवाब बना। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका जो है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अगला जो है हम लोग देखेंगे सिख धर्म के बारे में कि बिहार का क्या योगदान है सिख धर्म में। तो सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो है वो जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 26 दिसंबर 1616 में 66 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने थे। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर जो है वो आपका मिडेवल हिस्ट्री जो बिहार का था वो हम लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगर आप जो है हम लोग आधुनिक बिहार को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप NTPC ग्रुप डी या फिर RPF का फॉर्म फिल करने वाले हैं
या फिर आरपीएफ का फॉर्म फिल कर लिए हैं, एलपी का फॉर्म फिल कर लिए हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। मैं जो है वो 1992 से जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।